हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 6 का टॉपिक नंबर 6.2 और 6.3। इसमें हम समझेंगे कि भौतिक में कार्य का मतलब क्या होता है और कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं। भौतिकी में कार्य मतलब क्या होता है? किसी निश्चित विस्थापन के दौरान वस्तु पर लगाया गया बल कार्य करता है। मतलब कि कोई भी वस्तु पे जब हम बल लगाएंगे और उसका विस्थापन होगा तभी हम कहेंगे कि कार्य हो रहा है, वरना कार्य शून्य है। मान लेते ये पेन यहाँ पे पड़ी है, इसमें मैं बल लगा के इसको आगे ले जा रही हूँ। तो पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पे आई, तो ये क्या हुआ, इतना इसका विस्थापन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हमने कार्य किया है। अब मान लेते हैं पेन यहीं की यहीं पड़ी, हमने कुछ भी बल नहीं लगाया, तो इस कंडीशन में कार्य शून्य होगा। तो भौतिकी में कार्य मतलब क्या होता है कि आप किसी वस्तु पे बल लगाते हो और उसका जब विस्थापन होता है तो उसको कहेंगे कि कार्य हो रहा है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, किसी बॉल पर लगाया गया बल। अब आप किसी बॉल पे बल लगा रहे हो, पहले बॉल यहाँ पे पड़ी थी, लेकिन जब आपने बल लगाया तो बॉल यहाँ से यहाँ पे गई, तो यहाँ से यहाँ कुछ विस्थापन हुआ, तो हम कह सकते हैं कि हमने कुछ कार्य किया है। तो कार्य का सूत्र क्या होता है? W = F.S। डॉट है तो उसको निकालेंगे तो क्या लगा, cos थीटा। F मतलब बल, S मतलब विस्थापन। विस्थापन को आप D द्वारा भी दर्शा सकते हो, तो F.D भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक और उदाहरण लिया है, परीक्षा के लिए पढ़ना। अगर कोई छात्र परीक्षा के लिए पढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे, कार्य हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई एक छात्र परीक्षा के लिए पढ़ रहा है तो यहाँ पे विस्थापन कुछ भी नहीं हो रहा है, वो एक ही जगह बैठ के पढ़ रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे यहाँ पे कार्य शून्य है। यहाँ पे सिर्फ वो मेंटली काम कर रहा है पर कार्य शून्य है। दूसरा उदाहरण लिया है, एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे पहले क्रिकेट वो यहाँ खेल रहा है, फिर वो रन लेता है, आगे जाता है, तो कुछ प्रकार का विस्थापन होगा और विस्थापन होता है तो वहाँ पे कार्य होता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जैसे हम रोजिंदा जिंदगी में बोलते हैं ना कि बच्चा पढ़ रहा है, कुछ काम कर रहा है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसमें कुछ विस्थापन नहीं है, तो भौतिकी में कार्य शून्य है। अब कार्य भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे तो वो होगा धनात्मक कार्य। यहाँ पे मैंने बताया है, बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे तो धनात्मक कार्य होगा, या बल और विस्थापन दोनों विरुद्ध दिशा में होगा तो वो होगा ऋणात्मक। या तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि अगर थीटा 0 से 90 के बीच में होगा तो वो धनात्मक कार्य होगा, और 90 से 180 के बीच में होगा तो वो होगा ऋणात्मक कार्य। तो आपको इस प्रकार याद रखना है। तो ये सिंपल हमने कार्य के बारे में समझ लिया है कि भौतिकी में कार्य को किस प्रकार देखते हैं। अब बात करते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय की। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है? किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसको मैंने यहाँ लिखा है कि किसी वस्तु पे किया गया कार्य उसमें उसकी गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। परिवर्तन को यहाँ डेल्टा से बताया है। इसको सूत्र में इस प्रकार लिखते हैं, W = डेल्टा K। डेल्टा K को हम कैसे लिखते हैं? KF - KI। तो आप लोगों को सम्स के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय को ध्यान रखना है। ये बात हो गई कार्य के बारे में। आई होप आपको कार्य के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे।